स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस स्टूडेंट पूर्व। आज हम लोग लेके आ गए आपका जो आज को एग्ज़ाम हुआ 11 मार्च को, उसका हम लोग आंसर की लेके आ गए पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश था। ठीक है, तो हिंदी का आंसर के लिए लेके आ गए। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी आंसर जो है ना उसको मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो ये हिंदी ए का है। ठीक है, हिंदी बी का भी आ जाएगा अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करोगे तो। ठीक है, तो हिंदी बी का डिमांड कर रही है। ठीक है, चलिए तो हिंदी ए का उत्तर मिला लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है गद्यांश था। ठीक है, गद्यांश को देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर गद्यांश को देख लेना था और उसके बाद आपका ये था क्वेश्चन था, उसका आंसर देना था। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख तो बोला जा रहा है मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विवेक और विचार का। ठीक है, तो ये पैसेज में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो, 2 नंबर प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है मानव की श्रेष्ठता की नींव क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सदविचार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है। तो ये क्या नहीं आता, ये आएगा उत्साह। ठीक है, ये बच्चा द्वारा ये सब टिक किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो आंसर बता ले उसको सिर्फ देखना है। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही, उत्साह हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका 4 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका हो जाएगा विचार शक्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते जल्दी से जल्दी, फटाफट आंसर मिल रही है। ठीक है, फिर से एगो यहाँ पर देख सकते हो काव्यांश अब दे दिया है काव्यांश, तो काव्यांश को पढ़ना था और इसका आंसर देना था। ठीक है, तो देख सकते हो आपका पहला प्रश्न ये मतलब 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है भगवान के डाकिए कौन होते हैं। तो जो भगवान के डाकिए होते हैं ये होते हैं पेड़ और पौधे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका क्या हो रहा है, एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है। तो एक देश की जो धरती होती है दूसरे को क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। ठीक है, तो छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 7 नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर है, क्या बोला जा रहा है, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो प्रकृति को जो है ना किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये हो जाएगा संदेश वाहक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, देख सकते हो 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा चिट्ठिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, आप बोला जा रहा है आपका 9 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, परी। अगला प्रश्न देख सकते हो 10 नंबर प्रश्न है किस शब्द में एक शब्द का क्या हो रहा है, प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए धार्मिक में भी है, धार्मिक इक आ रहा है इक। ठीक है, आर्थिक इसमें भी इक आ रहा है, लास्ट में आप पढ़िए उसके बाद इक आ जाएगा। वार्षिक इक आ रहा है इसमें भी। ठीक है, परंतु शिक्षित ईत आ रहा है इसमें, ईत इक नहीं आ रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शिक्षित। अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका 11 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, इस नदी में स्वच्छ पानी है। स्वच्छ शब्द स्वच्छ कैसा विशेषण है। तो ये जो है ना आपका गुण विशेषण, ऑप्शन नंबर टी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो 11 का डी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो 12 नंबर प्रश्न, मानव का सही विशेषण रूप क्या होता है। तो ये हो गया मानव, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, देख सकते हो 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवि सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर जो सी है कवियत्री, ऑप्शन नंबर सी कवियत्री दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, 13 का जो है बी और सी दोनों कवियत्री है, परंतु सही जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है 14 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, पुस्तक का बहु बहुवचन होगा। तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 15 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ था। ने चिन्ह का सही जो प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। ठीक है, गाय ने घास खाई। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो आपका 16 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो पावक नहीं है। ठीक है, पावक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका बोला जा रहा है 17 नंबर प्रश्न का सही विलोम का क्या होगा। तो प्रश्न का सही विलोम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अप्रसन्न, ऑप्शन नंबर
ए, 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर क्या बोला जा रहा है आपका, क्या बोल रहा है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो क्या होता है, मुहावरे का जो होता है ना, छक्के छुड़ाना, इसका सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ होता है परास्त करना। ठीक है, परास्त करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसका देख सकते हो आपका 19 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, यहाँ देख सकते हो अन्न, एक है अन्न और एक है अन्य का सही अर्थभेद क्या होता है, तो इसका एक का होता है आपका अनाज और दूसरा का अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अनाज और दूसरा, ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हो 20 नंबर प्रातः काल और प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहाँ देखो, और जो है ना, और शब्द का प्रयोग होता है। और मतलब क्या होता है, और जो होता है ना एक दूसरे को जोड़ता है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी, मतलब जोड़े, ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जोड़ता है। ठीक है, ये भी और तथा ये सब देखिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो 21 नंबर प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है फिर से एक बुक का, अब जो है ना गधांश दे दिया बुक का। ठीक है, इसको भी पढ़ना था और देख सकते हो प्रयोग यहाँ पर जो है इसको पढ़ लेना था। ठीक है, और इसका आंसर देना था। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रयुक्त गधांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, नाना साहेब के पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, नाना साहेब जब कानपुर से भागने लगे तब वे किसे अपने साथ नहीं ले जा सके। तो किसे नहीं ले जा सके, तो अपने जो है ये हो जाएगा पुत्री को नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या हो रहा है, नाना साहब का महल कहाँ था, तो ये था कानपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया था, तो इसके जो है ना बालिका मैना को। ठीक है, बालिका मैना को, नाना साहब के पुत्री को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका फिर से जो है ना एक पदांश दे दिया है। ठीक है, चैप्टर का। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है, हरियाली डाली किसका प्रतीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का। ठीक है, इस कविता के अनुसार। ठीक है, पद्यांश के अनुसार। ठीक है, यहाँ मुझे किसको कहा गया है, तो यहाँ जो मुझे कहा गया है, किसको कहा गया है, देखिए यहाँ पर जो है मुझे, यहाँ पर देख सकते हो दिया हुआ है मुझे। ठीक है, यहाँ पर तो ये मुझे जो है, ये मुझे किसको कहा गया बोल रहा है। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ डी हो जाएगा। ठीक है, कैदी को कहा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कैदी और कोकिला का, इसके चैप्टर से है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैदी का संसार कितने फुट का है, तो 10 फुट का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न देख सकते हो, रणभेरी का अर्थ क्या होता है, तो रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बाजा। ठीक है, युद्ध का बाजा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न देख सकते, बोला जा रहा है आपका हीरा और मोती किस जाति के बैल थे, पछाई की जाति के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 30 नंबर प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है उपभोग भोग उपभोग उपभोग भोग के सही है, सुख के ही सही ही सुख है। तो इसका पंक्ति में क्या क्या वाला पाठ की है, तो इस जो है ये किस पाठ का बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न तो 31 नंबर क्या बोल रहा है, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए थे, तो ये हो जाएगा श्री निकेतन। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो, आपका बोला जा रहा है आपका 32 नंबर प्रश्न, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला, तो चांदी का कटोरा मिला। तो ऑप्शन बी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देख तो बोला जा रहा है आपका क्या बोला जा रहा है, ग्रामश्री कविता में कवि ने किसे हरता क्या बोला, हरता जान मान कहा है, तो ये हो जाएगा गाँव को। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो 34 नंबर 33 किधर हुआ, हाँ 33 हो गया, 34 देख सकते बोला जा रहा है आपका क्या बोला, कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा को बताया है, तो दक्षिण दिशा को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख सकते बोला जा रहा है 35 नंबर, कबीरदास किसके विरोधी थे, तो ये होगा प्रखंड के। ठीक है, ये पाखंड का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रखंड नहीं पाखंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते तो कवि रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाला बनकर जन्म लेना चाहते, तो ये हो जाएगा गोकुल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका
37 नंबर माटी वाले किस शहर में माटी बेचने जाया करती है, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका टिहरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, बोला जाए 38 नंबर, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं, तो ये हो जाएगा बिजनेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 39 नंबर प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है लेखक की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई, तो किस प्रकार के, एक झूठे व्यक्ति को या फिर हो जाएगा शराबी व्यक्ति को, तो ये हो जाएगा जो ना, या फिर पूरा एक अपाहिज को, एक चोर को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक चोर को, ठीक है। चलिए इसका जो है 39 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 39 का डी हो जाएगा एक चोर को। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका बाढ़ का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग 10 का ही इसी तरह आपको सपोर्ट दिखाते रहेंगे, 10 में भी, ठीक है। 9 तो हुआ ऐसे ही, अब 10 का एकदम 100%, एकदम 95% लाएंगे हम लोग सब मिलके, ठीक है। तो एक साल पढ़ लीजिएगा हमारे हाथ से, चैनल को जुड़ना ना भूलिए। चलिए अगला जो है आपका इंग्लिश का भी आंसर क्या अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। चलिए बाय।